आज की क्लास का टॉपिक है जियो लेयर प्लगइन के द्वारा आप आफ्टर इफेक्ट में किसी भी प्रकार की मैप एनिमेशन को रेडी कर सकते हैं। यदि आपको आफ्टर इफेक्ट में कोई एक ऐसा मोशन रेडी करना है जिसमें आप मैप का एनिमेशन करना चाहते हो तो जियो लेयर प्लगइन काफ़ी बेस्ट है। नंबर फर्स्ट, जियो लेयर प्लगइन को इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको जियो लेयर प्लगइन की फाइल को कॉपी करना होगा और कॉपी करने के बाद सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल 86 में एंट्री करोगे और देन उसके बाद आपको नो कॉमन फाइल में जाना होगा। कॉमन फाइल के अंदर एडब में एंट्री करनी होगी। एडब में जाने के बाद CEP के अंदर एंट्री करनी होगी आपको और एक्सटेंशन में जाने के बाद जियो लेयर 3 को पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप जियो लेयर 3 को यहाँ पर पेस्ट कर दोगे आफ्टर इफेक्ट में आपको ये प्लगइन मिल जाएगा। तो इसको क्रैक भी करना होगा और क्रैक करने के लिए आपको जियो लेयर 3 की जो फाइल दी जा रही है उसमें की है, उस पर 2 बार क्लिक करके और आपको सेटअप को रन कर देना है। ठीक है, सक्सेसफुली आपका जियो लेयर प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देन आप इस प्लगइन को आफ्टर इफेक्ट में यूज कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, आफ्टर इफेक्ट को स्टार्ट करोगे और स्टार्ट करने के बाद आपको विंडो मेनू में जाना होगा और यहाँ से एक्सटेंशन में जाने के बाद जियो लेयर 3 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जियो लेयर 3 पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने जियो लेयर 3 की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपकी ये विंडो ओपन होगी ओके करोगे आप यहाँ पर और ओके करने के बाद आपको स्क्रिप्ट एंड एक्सप्रेशन में दोनों ऑप्शंस को अलाउ करना है। अलाउ स्क्रिप्ट टू राइट और इनेबल जावा स्क्रिप्ट डीबगर को। ठीक है, देन उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जियो लेयर 3 की एक विंडो ओपन हो गई है जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है न्यू प्रोजेक्ट। यदि आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो आफ्टर इफेक्ट में देन क्रिएट करोगे आप किस पर, न्यू प्रोजेक्ट पर। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैप कॉम मीन्स कंपोजिशन क्रिएट करनी होगी। मैप की कंपोजिशन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा फर्स्ट कि मैप के अंदर आप हाइलाइटेड एरिया या हाइलाइटेड मैप कौन सा चाहते हो। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया या सर्च किया इंडिया। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से कोई स्टेट, कोई पर्टिकुलर सिटी या फिर आप किसी भी कंट्री को भी यहाँ पर साइट कर सकते हो, मीन्स सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर विंडो को थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इंडिया को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास नेम, साइज, फ्रेम रेट, ड्यूरेशन जैसे 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नेम। आप अपने मैप मैप कंपोजिशन का क्या नेम रखना चाहते हो। जैसे यहाँ पर नेम रखा मैप एनिमेशन। ठीक है, और मैप एनिमेशन नेम देने के बाद साइज यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, साइज यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि साइज आपको एक मैप एनिमेशन वर्टिकली बनाना है, जैसे 16:9 के रेशियो में हॉरिजॉन्टली बनाना है तो आप हॉरिजॉन्टल में बना सकते हो वीडियो को। और आपको कोई शॉर्ट रील वगैरह क्रिएट करनी है देन आप यहाँ पर 9:16 का रेशियो ले सकते हो। ठीक है, तो विड्थ और हाइट नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो। देन फ्रेम रेट आप यहाँ पर लोगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट आपकी 25 फ्रेम पर सेकंड लगी हुई है और आप चाहो तो 30 भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसे 24 भी कर सकते हो।
ड्यूरेशन, आप एक मैप एनिमेशन कितने सेकंड का बनाना चाहते हो, आप यहाँ पर टाइम दोगे, ठीक है, सेकंड्स में। टाइम देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मैप की स्टाइल आ जाएंगी। ये आपकी जियो लेयर के अंदर मैप की स्टाइल्स होती हैं, और आप इन स्टाइल में से किसी भी एक स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ से यूनिवर्सल लिया, तो आप यूनिवर्सल मैप ले सकते हो। यदि आप यहाँ से लेना चाहते हो सैटेलाइट, देन सैटेलाइट मैप ले सकते हो। और यदि आप यहाँ से किसी अदर प्रकार का कोई मैप क्रिएट करना चाहते हो तो आप उस प्रकार की सिलेक्शन ले सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन लेने के बाद नेक्स्ट या क्रिएट पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करोगे, मैप की एक कंपोजिशन आपके सामने क्रिएट होगी। थोड़ा सा आप वेट करोगे जब तक कि आपके मैप की कंपोजिशन क्रिएट नहीं हो जाती, ठीक है। आपकी मैप की कंपोजिशन देख सकते हो रेडी हो गई है। और टाइमलाइन के अंदर आपके दो ट्रैक भी जनरेट हो गए हैं। फर्स्ट है आपका मैप एनिमेशन, और सेकंड है आपका मैप एनिमेशन हैंगर के नाम से, ठीक है। ओके। और आपके सामने एक यूजर इंटरफेस आ गया है जियो लेयर का, ठीक है। प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब आप जियो लेयर के अंदर वर्किंग कर सकते हो। नंबर फर्स्ट, इसके यूजर इंटरफेस में आप कुछ ये टूल्स दिए गए हैं आपके, ठीक है। और प्लस उसी के साथ साथ ये आपका एक मैप का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ की लगाने के लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और भी अदर कंट्रोलर्स भी है, वन बाय वन आप सभी को क्लियर करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको इस मैप एनिमेशन को, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट करना है, तो आप क्या करोगे, रोटेट करने के लिए माउस के राइट बटन को प्रेस करोगे, ठीक है। और प्रेस करने के बाद माउस को यदि आप मूव करोगे, आपका ये मैप रोटेट होने लगेगा, ठीक है। आप जैसे चाहो वैसे रोटेट कर सकते हो, और भी रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा घुमाना चाहो घुमा सकते हो। यदि आप मान लेते हैं कि जूम करना चाहते हो, तो जूम करने के लिए माउस के व्हील स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करोगे तो आप जूम इन कर सकते हो, ठीक है। जितना भी जूम करना चाहते हो आपका मैप उतना जूम दिखाई देगा। और भी जूम करना चाहते हो, और भी ज़्यादा जूमिंग आप अप्लाई कर सकते हो। और भी जूम करना है, व्हील को और स्क्रॉल करोगे और ज़्यादा जूम हो जाएगा आपका मैप, ठीक है। जूम आउट करना है, फिर से आप जूम आउट कर सकते हो। मान लेते हैं आप ये चाहते हैं कि रोटेशन जो है ना रीसेट हो जाए, जैसा मैप पहले विजिबल हो रहा था ना, सेम उसी प्रकार से विजिबल होने लगे, ठीक है। तो आप यहाँ से रीसेट रोटेशन पर क्लिक करके आप अपनी रोटेशन को रीसेट कर सकते हो, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो रीसेट हो गया है आपका मैप। और मैप को रीसेट करने के बाद यदि आप जूम आउट भी और करना चाहते हैं जूम आउट कर सकते हो। अभी बट कोई की नहीं लगी है, आपका अभी किसी भी प्रकार का भी एनिमेशन रेडी नहीं हुआ। और आप ये चाहते हो कि इसमें की अटैच हो जाए, और की के अकॉर्डिंग ही ये मैप रोटेशन लेना चाहिए या फिर जूमिंग लेना चाहिए, देन आप क्या करोगे, जिस टाइम पर जाने के बाद आप मैप को जूम करना चाहते हो आपको अपने प्ले हेड को वहीं पर सेट करना है। अभी करंट में प्ले हेड आपका 1 सेकेंड एंड 17 फ्रेम पर है। आपको उन्होंने क्या किया, प्ले हेड को सेट किया, देन की फ्रेम पर क्लिक किया। जैसे ही आप की फ्रेम पर क्लिक करोगे आपकी की अटैच हो जाएगी। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपने बताया कि ये मैप इस प्रकार से मूव होगा, ठीक है। मूव कैसे करते हैं, लेफ्ट बटन क्लिक करके, और फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और फिर राइट क्लिक को आपने प्रेस किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, और थोड़ा सा जूमिंग दे दिया आपने, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बैक करोगे, और यदि आप प्ले करोगे, प्ले करने के लिए आप स्पेस की को जैसे ही प्रेस करोगे, या फिर से प्ले करके एक बार चेक कर लीजिए। आपके की अटैच हो गई,
जैसे कि आप थोड़ा सा और आगे जाने के बाद आप ये चाहते हो थोड़ा सा और जूमिंग हो जाए, देन आप और जूम कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, जूमिंग करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से और भी की अटैच हो गई है। अब आप यदि प्ले करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, फर्स्ट मैप आपका यहाँ से और इस की तक थोड़ा सा कम जूम होगा। आप यहाँ से काम कीजिए, फुल की जगह पर क्या लगा लोगे, क्वार्टर लगा दीजिए, जिससे कि लोड सिस्टम आपका कम लेगा। और जैसे ही आप इस पेज को प्रेस करोगे, अब आप देख सकते हो ये एनिमेट होने लगा। ठीक है, थोड़ा सा और एनिमेट हो गया, मीन्स और जूम हो गया, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद रोटेट हो जाएगा राइट क्लिक करके कुछ इस प्रकार से। अब आप देखोगे, यहाँ से प्ले कीजिए, जूम, और ये आपका जूम हो गया, और फिर आपका और भी रोटेशन लेगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप रोटेशन अप्लाई कर सकते हो। बंद हो रही है बात आपकी? ठीक है, इधर यहाँ तक आपको की लगाना होगा राइट। इस प्रकार से देख सकते हो ये आपकी की अटैच हो गई, जूम करना भी आ गया आपको, और रोटेट करने की भी नॉलेज हो गई है। अब जैसे मान लेते हैं आपको इस मैप एनिमेशन के अंदर आपको पर्टिकुलर किसी भी एक एरिया को हाईलाइट करना है, देन आप क्या करोगे, यहाँ से सर्च में जाओगे और उस एरिया का नेम यहाँ पर टाइप करोगे, सर्च करोगे जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश को, सर्च करूँगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास ऐड ब्राउज़र, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अभी आप देख सकते हो कि इस मैप के अंदर उत्तर प्रदेश एरिया हाईलाइट नहीं हुआ है। आपको यहाँ से ड्रॉ फीचर में जाना है और ड्रॉ फीचर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ड्रॉ फीचर पर क्लिक करोगे और आपका क्या होगा, एक वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हो आपका एक फिल कलर भी आ गया है, और यहाँ पर एक ट्रैक जनरेट हो गया है। आपको उत्तर प्रदेश के ट्रैक को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फिल कलर को चेंज कर सकते हो। आए आप वाइट कलर भी दे सकते हो, आप ब्लू कलर भी दे सकते हो, नीड के अकॉर्डिंग जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हो दे सकते हो यहाँ से, इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट किया येलो कलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इजली अप्लाई कर सकते हो कलर। मान लेते हैं कि आपको फिल कलर की जगह स्टॉक अप्लाई करनी है, देन स्टॉक को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको क्लिक करना होगा और स्टाइल लेनी होगी आपको आउटलाइन की। ठीक है, और फिर यहाँ से स्वाइप करना होगा। अब आपकी इस ट्रैक के अंदर, अब आपके इस ट्रैक के अंदर फिल से स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपको स्टॉक मिल जाएगी देन स्टॉक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बट जब कंट्रोल करोगे ना, तो जैसे कि आपने यहाँ पर स्टॉक को लिया कितना, इतना, तो जैसे अभी इतना लोगे तो देखो एक नंबर वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक की मिल रही है। आपने यहाँ पर लिया जैसे 10, तो 10 लोगे देन आपको कितना मिल रहा है, 176। जब आप यहाँ पर 5 लोगे तब आपको कितना मिलेगा, 88। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने आउटलाइन मीन्स स्टॉक को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, और उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एनिमेशन है। आपकी ये स्टॉक ऑटोमेटिक मैप के साथ कनेक्ट हो जाती है, आपको कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आप चाहते हो कि ये स्टॉक चलनी चाहिए, ठीक है, तो आपके पास इसके दो ऑप्शन है। आप नंबर फर्स्ट ट्रिम पास से चला सकते हो। ट्रिम पास से यदि एनिमेट करना है तो आपको ट्रैक को सेलेक्ट करना होगा, देन आपको यहाँ से ऐड में जाने के बाद ट्रिम पाथ अप्लाई करना होगा,
और करंट में प्ले हेड आपको वहीं सेट करना है जिस टाइम पर जाने के बाद आप अपने इस उत्तर प्रदेश के आउटलाइन को ड्रॉ करना चाहते हो। ठीक है, ट्रिम पाथ में जाना है और यहाँ से एंड पर की लगा के 0 कर देना है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको एंड को कितना कर देना है, 100 कर देना है। आप चेक कर सकते हो कि आपका ये यूपी का मैप ड्रॉ होने लगेगा, होने लगा। ओके, और आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि जैसे कि आपने क्या किया, इस ट्रैक को डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश के इस जियो लेयर के अंदर जो यूपी का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है उत्तर प्रदेश का, इसको सेलेक्ट करना है, देन ड्रॉ में जाना है और एनिमेट फीचर पाथ लगाना है। एनिमेट फीचर पाथ लगाओगे तो आपके सामने एनिमेशन की ड्यूरेशन आपसे पूछी जाएगी कि आप कितने सेकंड का एनिमेशन बनाना चाहते हो, या फिर ये मैप जो है कितने सेकंड में रेडी हो जाएगा। टाइम दिया 2 सेकंड, आप चाहो तो यहाँ पर टाइम को कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। और क्रिएट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फिर से यूपी उत्तर प्रदेश का ट्रैक जनरेट हो जाएगा। अब इस ट्रैक में यदि आप यहाँ से स्टार्टिंग में जाओगे और यहाँ पर स्पेस प्रेस करोगे, अभी ड्रॉ हुआ? नो, थोड़ा सा वेट करना होगा। होने लगा ड्रॉ, मीन्स जहाँ भी आपने प्ले ऐड को सेट किया था ना, वहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट हो रहा है। प्ले ऐड आपने यहीं पर रखा था इससे पहले थोड़ा सा, और फिर उसके बाद आपने ड्रॉ फीचर में एनिमेट किया था। ठीक है, एनिमेट एंड ड्रॉ, यहाँ पर आपको एनिमेट का भी फीचर मिला था प्लस ड्रॉ का भी मिला था। आपका ये मैप ड्रॉ भी हो गया था, क्रिएट भी हो गया था ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक एनिमेट हो गया था। 2 सेकंड का एनिमेशन आपका रेडी हो गया है। आप ट्रैक को सेलेक्ट करके यू को प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंडिंग अभी 6 है, फिर यहाँ पर एंडिंग 100 है। वही एंड है, आपने अभी ट्रिम पाथ में एंड का यूज किया था और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका अटैच हो गया है। ठीक है, आप कलर चेंज करना चाहते हो, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आउटलाइन का साइज कम ज़्यादा हो जाए, देन आप यहाँ पर साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और अब आप देख सकते हो कि इससे पहले यूपी का मैप आपको शो नहीं होगा, फिर यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि जैसे ही ये बन जाए ना, देन फिल कलर इसमें आ जाना चाहिए। बनने के बाद इसी ट्रैक की एक डुप्लीकेट लेयर लोगे, कंट्रोल डी प्रेस करोगे ट्रैक को सेलेक्ट करके। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस ट्रैक को सेलेक्ट करोगे। किस ट्रैक को? जो आपने ट्रैक डुप्लीकेट किया है उस ट्रैक को सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करोगे, स्टाइल फिल की सेलेक्ट करके स्वाइप कर दोगे। जैसे ही स्वाइप कर दोगे तो ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्लियर करोगे कि यहाँ पर T4 ओपेसिटी इसकी कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, अब आप देखिए कहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर की लगा दी, ओपेसिटी 0 होगी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ओपेसिटी 100 हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से अब ड्रॉ होगा आपका, और ये फिल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो फिल को। ठीक है, थोड़ा सा एनिमेशन के साथ आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, देन आप इस प्रकार से डुप्लीकेट करोगे लेयर को, ट्रैक को, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा कंट्रोलर्स यूज करोगे। बेसिक कंट्रोलर पहले से ही आपको आते हैं कि कैसे ओपेसिटी को कम और ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं कि आपने एक टाइमिंग दे दी, जब एनिमेट किया उसी टाइम पर 2 सेकंड, और आप उस टाइमिंग को कम और ज़्यादा बाद में करना चाहते हो तो कर सकते हो। कंट्रोल, आपको ट्रैक को सेलेक्ट करना होगा, यू को प्रेस करना होगा, देन फिर आप यहाँ से एंड वाली की को जितना दूर रखोगे, इसका मीन
टाइम को बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। हो सकता है 2 से 4 सेकंड करना हो आपको, और यदि 2 से 1 सेकंड करना है, इसका मीन्स की को थोड़ा सा पास करना होगा आपको, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप यदि टाइम को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। प्ले करोगे तो इस प्रकार से आप एनिमेशन रेडी कर सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं आपको एक और इसी में, जैसे यूपी इस साइड ले लिया आपने, मुंबई को और आपको हाईलाइट कराना है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर सर्च करोगे मुंबई, ठीक है। हाँ, अभी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है। जैसे ऐड टू ब्राउज़र, ठीक है। ऐड टू ब्राउज़र किया, मुंबई आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ मुंबई अभी हाईलाइट नहीं है। मुंबई को हाईलाइट करना है तो इसका मीन्स आपको मुंबई को ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आप ड्रॉ फीचर के थ्रू नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें एनिमेशन नहीं आता है, और यदि एनिमेट विद ड्रॉ लगाओगे तो उसमें क्या होगा, विद एनिमेशन आपका मैप क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो आप पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अप्लाई किया कि जैसे इस टाइम पर आने के बाद, और ये एनिमेट फीचर पाथ यूज किया, मुंबई ड्रॉ भी हो जाएगा और 2 सेकंड का एनिमेशन भी अटैच हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। अब मुंबई का ट्रैक क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो ये मुंबई का ट्रैक है। और इससे पहले आप देखोगे तो मुंबई क्या शो हो रहा है, अभी नहीं। और इससे आगे चलने पर देखोगे तो आपको मुंबई मुंबई को जूम करोगे, ठीक है। यहाँ तक आपने ये इस प्रकार से रोटेट किया, यहाँ आ गई, और आपके पास मुंबई कहाँ है, ये है। बहुत छोटा एरिया है एक मुंबई का, और आपको काफ़ी जूम करके दिखाना होगा तभी आपका वो मैप विजिबल हो सकता है। ये है मुंबई, आप देख सकते हो मैप ड्रॉ भी हो गया है यहाँ पर, अब आपको दिखने लगेगा, दिखने लगा, ठीक है। क्लियर। अब यदि इतना जूम कर लिया, इसकी की ऑटोमेटिक आपकी अटैच हो गई है क्योंकि आपने इस टाइम पर जाने के बाद जूमिंग की है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। आप जूम आउट कर लो, यहाँ पर क्या करोगे, फिर, ठीक है। यदि आप देखोगे ना, प्ले करके देख सकते हो, आपके पास कुछ ये है, प्ले किया, ये यूपी का मैप ड्रॉ हो गया, एनिमेट भी हो रहा है साथ ही साथ। और ये मूव होके कहाँ पर आ गया, मुंबई, ठीक है। मुंबई का भी मैप ड्रॉ हो गया है। मुंबई के मैप में भी आप एनिमेशन करना चाहते हो तो आप उसकी भी स्टॉक में स्वाइपिंग कर सकते हो, फिल भी दे सकते हो, कुछ एनिमेशन यूपी की तरह ही आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपका इसका भी ट्रैक जनरेट हो गया। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल ट्रैक जनरेट कर सकते हो अलग अलग सिटी के लिए, ठीक है। और भी ट्रैक जनरेट करने हैं, और भी ट्रैक जनरेट कर सकते हो। ट्रैक जनरेट करने के बाद आप इस प्रकार से कुछ मैप का एनिमेशन रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, नंबर फर्स्ट, मैप रोटेट कैसे होगा, स्केल कैसे होगा, एंड पोजीशन चेंज कैसे होगी, रीसेट कैसे करते हैं, और उस मैप के अंदर पर्टिकुलर किसी एक एरिया को ड्रॉ करना है या उसे एनिमेट करते हुए ड्रॉ करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। और प्लस ये ट्रैक जो जनरेट करने से आ जाते हैं, तो सभी ट्रैक आपके यहाँ आते हैं, ओके। इतने एनिमेशन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जियो लेयर के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाओ।